आप सबका बहुत स्वागत है। बहुत अच्छा लगता है देखकर कि भक्त कितना गंभीरता से सीरियसली जप कर रहे हैं सुबह सुबह। बहुत अच्छी बात है। एक बार एक कारपेंटर था, बढ़ई, जो लकड़ी का काम करता है। उसने एक राजा के यहाँ पूरा जीवन काम किया और राजा उसके काम से बहुत खुश भी था। तो वो बहुत बूढ़ा हो गया, रिटायरमेंट का समय आ गया। तो राजा ने उससे बोला, आप एक सोफा सेट बनाइए। हम्म, और ये आपका आखिरी होगा। वो रिटायरमेंट के मूड में था, उसका मन नहीं था करने का। लेकिन राजा ने बोला, आखिरी में जाते जाते आप एक सोफा सेट, यानी कुर्सियां चेयर वो सब बनाकर जाइए। और वो सोच रहा था कि राजा मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, मेरा तो समय हो गया रिटायरमेंट का। तो उसने आधे मन से बहुत अच्छे से वो बनाया नहीं। और जब वो पूरा हो गया तो राजा को बुलाया गया। राजा ने देखा तो राजा ने बोला कि ये सोफा आपने जो जीवन भर हमारे लिए सेवा करी है, इसके लिए आपको गिफ्ट, आपको प्रेजेंट, आपको उपहार स्वरूप दे रहे हैं। अपने जीवन भर हमारे यहाँ सेवा करी है, इसलिए आपको हम दे रहे हैं। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे, मुझे पहले पता होता कि मैं अपने लिए बनाना तो अच्छे से बनाता, आधे मन से बनाया। तो बड़ा पश्चाताप हुआ उसको, बड़ा दुख हुआ। भगवत गीता में 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं, वो जो मेरा प्रीति पूर्वक भजन करते हैं उनको मैं ऐसी बुद्धि देता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान, ताकि वो मुझे प्राप्त कर सके। हृदय के अंदर से परमात्मा ऐसी बुद्धि देते हैं कि हम कृष्ण को प्राप्त कर सके। किसके लिए? तो प्रीति पूर्वक सेवा कर रहा है भगवान की। तो अब हम अपना नाम जप कई तरह से कर सकते हैं। कुछ लोग नाम जप करते हैं गाड़ी चलाते हुए, गाड़ी भी चल रही है और एक हाथ में माला भी है, और हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ध्यान वहां पर है और मुंह से नाम जप निकल रहा है। तो ये प्रीति पूर्वक नहीं हुआ, है ना। कुछ लोग पौधों में पानी देते हुए नाम कर रहे हैं, कृष्णा हरे कृष्ण, और नाम और पौधों में पानी भी दे रहे हैं। एक हाथ में पाइप पकड़ा हुआ है, पौधों में पानी दे रहे हैं, दूसरे हाथ से नाम जप भी चल रहा है। तो इसको प्रीति पूर्वक नहीं बोलेंगे, है ना। अगर आप किसी से प्रीति करते हैं, किसी से प्रेम करते हैं, तो जब आप उसके सामने बैठेंगे पूरा ध्यान वहां पर होगा। बीच बीच में आप फोन उठा रहे हैं, बीच बीच में दूसरों से बात कर रहे हैं, मतलब जो सामने बैठा है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वो प्रीति पूर्वक आप उससे बात नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जिससे प्रीति पूर्वक करेंगे, फिर एक कमरे में बंद करके और कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई बीच में ना आवे। तो प्रीति पूर्वक नाम भजन करने का, नाम जप करने का अर्थ है कि जब हम जप कर रहे हैं, हम ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं। एक स्थान पर या तो बैठकर या चल के एकांत में कर रहे हैं, या तो एकांत में कर रहे हैं या भक्तों के साथ कर रहे हैं, उसको प्रीति पूर्वक कहते हैं। और एक एक शब्द का ठीक से उच्चारण कर रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये प्रीति पूर्वक भजन होता है। और जब प्रीति पूर्वक भजन करेंगे तो भगवान की प्रॉमिस है, भगवान भगवान वचन देते हैं कि मैं आपको ऐसी बुद्धि दूंगा कि आप मेरे पास तक पहुंच जाएंगे। तो हमें भी भगवान का नाम जप, नाम भजन प्रीति पूर्वक करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए इसको। बाकी जो दिन में हम दूसरे काम करते हैं वैसा नहीं समझना चाहिए। ये पूरे दिन में जो भी कुछ करते हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण है नाम जप। तो ध्यान पूर्वक करना चाहिए और पूरे आदर के साथ करना चाहिए। हरे कृष्णा।